नमस्कार। यह देश बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलेगा। क्या किसी जज को ऐसा कहना चाहिए? यह बहस का विषय है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस ने जो कुछ कहा है और जिस रूप में कहा है और जिस मंच से कहा है, उस पर यह सवाल तो उठता ही है कि वे जज के रूप में कह रहे थे या विश्व हिंदू परिषद के किसी नेता के रूप में कह रहे थे। मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं कि कैसे एक जस्टिस के बयान के बाद सोशल मीडिया पर कोहराम की स्थिति है। पक्ष और विपक्ष में तर्क गढ़े जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं। आप पूरी कहानी सुनिए और आप तय कीजिए कि जस्टिस महोदय जज के रूप में कह रहे थे या विश्व हिंदू परिषद के नेता के रूप में। यह कहानी जिस जस्टिस की है, उनका नाम है शेखर कुमार यादव। शेखर कुमार यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस हैं, न्यायाधीश हैं। और उन्होंने जो कहा मैं आपको सिलसिलेवार सुनाता हूं, लेकिन आप यह भी जान लीजिए कि वे कहां कह रहे थे, किस मंच से कह रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हुई संस्था है विश्व हिंदू परिषद, और विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में ही जस्टिस शेखर कुमार यादव अपनी बात रख रहे थे। जस्टिस यादव ने कहा कि हम यानी हिंदू बचपन से ही अपने बच्चों को प्रकृति से प्रेम करना सिखाते हैं, और आप अपने बच्चों के सामने जानवरों का कत्ल करते हैं। आपके बच्चे आपसे क्या सीखेंगे? जस्टिस आगे कहते हैं कि हम आपसे यह नहीं कहते हैं कि आप अग्नि के फेरे लीजिए, आप गंगा में डुबकी लगाइए, पर हम आपसे यह अपेक्षा जरूर रखते हैं कि आप हमारी संस्कृति, हमारे देवी देवताओं का सम्मान जरूर कीजिए। जस्टिस नाम लेकर कह रहे थे, मैंने नाम नहीं लिया। वे मुस्लिमों से कह रहे थे कि हम आपसे यह अपेक्षा नहीं करते कि आप विवाह के समय अग्नि के साथ फेरे लीजिए, आप गंगा में डुबकी लगाइए, लेकिन हम आपसे यह अपेक्षा जरूर करते हैं कि आप हमारे देवी देवताओं का सम्मान जरूर कीजिए। और अपनी रव रव में शेखर कुमार यादव, जस्टिस शेखर कुमार यादव कह गए कि यह देश बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार ही चलेगा। इस देश में बहुसंख्यक हिंदू हैं, यानी यह देश चलेगा तो हिंदू शास्त्रों के अनुसार, हिंदू नेताओं के अनुसार। जस्टिस यादव आगे कहते हैं कि हिंदू शास्त्र महिला को देवी का सम्मान देते हैं, और आप क्या करते हैं? आप 3 तलाक करते हैं, आप हलाला करते हैं, आप 4 पत्नी रखते हैं, यानी जिसे हम देवी मानते हैं, आप उसका अपमान करते हैं। यह नहीं चलेगा। जस्टिस यादव ने कहा कि कोर्ट ने साहबानों के पक्ष में फैसला दिया था कि तलाकशुदा साहबानों को भरण पोषण भत्ता दिया जाए, लेकिन इस देश में तब की सरकार, यानी कांग्रेस की सरकार, यानी राजीव गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही बदल दिया। अब सवाल है कि क्या किसी जस्टिस को किसी सामाजिक संस्था के कार्यक्रम में इस तरह का बयान, इस तरह का भाषण, इस तरह का प्रवचन देना चाहिए या नहीं? क्या जस्टिस शेखर कुमार यादव बाहैसियत
विश्व हिंदू परिषद के नेता के रूप में अपनी बात रख रहे थे या जस्टिस शेखर कुमार यादव के रूप में? अगर वे शेखर कुमार यादव जस्टिस के रूप में अपनी बात कह रहे थे तो उनको इलाहाबाद के कोर्ट रूम में कहना चाहिए था। तो क्या किसी जस्टिस का इस तरह विश्व हिंदू परिषद का नेता बन जाना वाजिब है? जवाब आप दीजिएगा, मैं सवाल रख रहा हूं। ये वही शेखर कुमार यादव हैं, पीछे आइए, जिन्होंने 2021 में कहा था कि गाय एकमात्र पशु है जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है, इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। और एक कमाल की बात सुनिए, विश्व हिंदू परिषद के इसी कार्यक्रम में एक और जस्टिस थे, उनका नाम है दिनेश पाठक। दिनेश पाठक पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहे, कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता के रूप में फीता भी काटा, लेकिन भाषण नहीं दिया। भाषण देने के लिए शेखर कुमार यादव ही आगे आए, और जब आगे अपनी बात रखी और बार बार कहा कि यह देश बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार ही चलेगा, हलाला नहीं चलेगा इस देश में, 4 पत्नी रखने का अधिकार नहीं चलेगा, 3 तलाक नहीं चलेगा। तो अब सोचिए, और अब शेखर कुमार यादव सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहे हैं, इनकी आलोचना भी हो रही है, इनको शर्म का विषय भी कहा जा रहा है, लेकिन इनके पक्ष में भी तर्क है कि एक जस्टिस अपनी बात क्यों नहीं कह सकता है। और जो लोग तर्क दे रहे हैं पक्ष में, उनके पास भी अपना सब्जेक्ट है कि जस्टिस अपनी बात कह सकता है, और कुछ लोग मुखालफत भी कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक ख्यात वकील हैं, अधिवक्ता हैं, इंदिरा जयसिंह, महिलाओं के मुद्दे पर मुखर रहती हैं। इंदिरा जयसिंह ने कहा कि एक जस्टिस का इस तरह खुली सभा में बात रखना और इस तरह की बात करना शर्म का विषय है। तो अब आप बताइए कि आप इंदिरा जयसिंह की बात से सहमत हैं या उन लोगों की बात से सहमत हैं जो कह रहे हैं कि जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कुछ भी गलत नहीं कहा और वे ऐसा कह सकते हैं और उनको ऐसा कहना चाहिए? बताइए। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब्बा खैर।